भगवान ने सृष्टि बनाई। सृष्टि में 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई। उन 3 अजाज प्रवृत्तियों से अब देखो जा हो गई संस्कृत की भाषा, जीव ने तो समझ गए होंगे। अब अपने का चित्त चढ़ गई, बताओ छक्का यहां अजाज प्रवृत्तियां को पता नहीं है। यही से हम अपनी भाषा में कथा करा थे कि दादा चित्त तो चढ़ जाए, ये को भगत आए। हम ज्यादा श्लोक बोलत नहीं है और सीधी बात हमें आत भी नहीं है। असल आए जा का को छुपाओ। एक चेला बोलो गुरुजी से कि तुम भागवत में श्लोक नहीं बोला। गुरुजी हने तो गुरुजी कहा कहले कार्य भागवत श्लोक किया है कि उस श्लोक की, कह लगे उस श्लोक किया है। तो बोली जब श्लोक आई कि नहीं तो तू काय को श्लोक सुनने, या तो उस श्लोक को शुद्ध करे थे तो तुम क्या करने श्लोक से, जब श्लोक की आई नहीं। पर या तो एक हंसी की बात आए, संस्कृत भाषा तो देवों की भाषा है, अपन को नहीं आता मनो जितनी आसो हम बोल देते। पर हमारा जो है कि अपनी भाषा में बात समझ में आ जाए। भगवान ने 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई, अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र और मोह तप्ततामिस्त्र। अपनी भाषा आए, भगवान ने पहले त्रिगुणात्मक सृष्टि बनाई, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण, जी आए अजाज प्रवृत्तियां। यही से बने 3 काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। आज को आदमी का छुखो नहीं डरा रहा, उन एक चौथो बना लो, ये को नाम है मिसकाल। भगवान ने कही तुमने चौथो बनाओ, हम 5वां बना दे। बोले का? बोले कोरोना काल। अब और कौन काल ने बना जो न भगवान 7वां बना दे। नहीं तुमने घबराओ ना, तुमने भी बनाओ है एक, ये कहें आदमों की कह दे हमारी कहीं नहीं है। भगवान ने बनाओ बालापन, फिर बनाओ यौवनपन, फिर बनाओ वृद्धापन, और जोंदना से तुमने घरे आई सो बन गाओ नियारपन। नहीं ये किन्ने भी बनाओ है, तुमने पीछे नहीं आ, नहीं बनाओ। इनने बनाओ नियारपन, घर में कर दो घिनापन, मचा के नहीं धर दो घर। इनने बनाओ नियारपन, घर में हुआ घिनापन, और जो सबसे बड़वा है पागलपन, जो अपन हम बिल्कुल नहीं करने। घर जोड़ भी को काम करो, एक डुकरा गाओ एक मोड़ी देख, सियानों को अनुभव होता। बैठी बिटिया दादा ने बात करी, नाती को देखवे गए थे, अब उनको अनुभव। दादा ने जेब में से 2 चीजें निकाल के टेबल पे धर दी, एक कैंची धर दी, एक सूजी धर दी। डुकरा बातों में लग गओ, बैठो बैठो बोलो बेटा ये में से एक चीज भीतर लाई जा। मोड़ी ने कैंची धरी, भीतर चली गई ट्रे में। मोड़ी को बाप आओ, बोले दादा कहने लगे रिश्तों ने कर पे तुम आए थे। बोले काहे? बोले जो ही तो हम आवन भव आए, कैंची काट भी को काम करे थे, जब मोड़ी सत्यानाश कर दे हमारे घर। सूजी उठा ले जाती तो रिश्तों पक्को हतो, क्योंकि सूजी 2 को 1 करती है और कैंची 1 को 2 करती है। मेरी जितनी बेटियां बैठी हो, बेटा जोन घरे जाओ, कैंची बन के न जाइयो, सूजी बन के जाइयो। तुम्हें बिखरे परिवार को जोड़ने हैं, जुड़े जुड़ाए परिवार को दूर नहीं करने। अच्छा, कैंची काटने का काम करती है, सूजी जोड़ने का काम करती है। कभी टेलर की दुकान में जाना, कैंची पाँव में डरी मिल है नेचे और सूजी कान में खुशी मिल है। अब तुम्हें
कैंची बनने तो तुम्हारी कोई कीमत न रहे, और अगर घर में सूजी बन जे हो तो तुम सबके सिर माथे पे बैठी रहे हो। जब आज जीवन भर याद रखियो कि तुम्हें सूजी बनने। और आजकल ऐसो है, एक दादा एक घरे वर गए मोड़ी देख में, मोड़ी से बोले काय बेटा शास्त्रों के बारे में कछु ज्ञान है? मके लगी हाओ रामायण घरे कर ली पूरी, महाभारत तुम आए थे कर दे। रामायण घरे पढ़ ली, महाभारत तुम आए थे पढ़ दे। तुम्हें महाभारत नहीं पढ़ने बिठा रो हैं, तुम तो ये घर में भी रामायण वो घर में भी रामायण। अब एक बात और, कल एक बात उठी थी कि जब बिटिया जात है, जब बिटिया जात है तो हाथ में चावल लेके निकलत है, और जैसा ही विदा भाई आरती, आरती मोड़ा की भी हो तो घरे नहीं हो। जब वो उबनी हो जाए तो कहा निकासी सुमताई सूपा में पूरी कहते का धरे, मुझे तो खबर नहीं, 22 साल हो गई। मनमुत को सामान धर के दरवाजे आरती उतारे थे। जब दूल्हा जाते भारी तो बलाइए ले थे, पता है मत आइए सो काय कर बजाया के थे पूतरा आ जाइनो के हम आयो बेटा, माए से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठे कि बहुत दबेरी लगन लग। ऐसे मत आयु तो नहीं बलाइए ले ली कि आज के बाद हम आओ ने कहा पूतरा। अरे हो तो बता दे तुम, और बता दे हो बहुदत्ता के ब्याह के बाद तो हो इतने 90% लग रहे हो जो तुम बहुदत्ता से इतने बैठे हो, 90% बहुदत्ता से लग रहे हो जो इतने आ गए। तुम्हें बेमान बुला दे हम का घर के बहुदत्ता खून के सुगा बहा रहा है, ये तो महाराज हर के गोड़े चींठे खा रहा है। वो तो परो पाँव दद्दा हरो, माँ बाप की सेवा करो फिर कथा सुनो। रोज को जा रहा है मर गया और बाबू से कह रहा है घोड़ी गया, का कल ले वो मर गया के तो कल से यहाँ हो ही में अन्य आओ सुने अज्जू महाराज जी तो फंसाई गए, अभी तो 6-7 दिन काटे हैं। फिर भली भी कह दे में कि अब छिड़ गया ने चढ़ गई रे तुम अंदर की। बेटी जब घर से जाती है तो मुट्ठी में चावल लेकर निकलती है, और जैसे ही घर को पीट करती है तो वो चावल पीछे फेंक के डोले में चली जाती है। ये परंपरा क्या है? ये परंपरा ये है, बेटी कहती है कि अभी तक जितना मैंने भजन पूजन किया है उसका पूरा फल मैं अपने परिवार को देके जा रही हूं। एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। पर अब बिटिया की विदाई हो तो गार्डन में से सुबह चार फेंक गार्डन में, सो गार्डन 2 साल में चौगनो होगा। अब इतनी मोड़ियों को आशीर्वाद मिले तो वो तो गार्डन बढ़ है, सो गार्डन बारों के बारे नियारे हो गए और घर के खपरा बिके जा रहा है। मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बेटी का विवाह गार्डन से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर लड़के वाले से एक शर्त रखो कि विदाई हम अपने दरवाजे से कराएं, अपने दरवाजे से। तुम्हारे घर की चौखट कुमारी है, तुम्हारा घर का आंगन रो रहा है, तो शादी गार्डन से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर विदाई बेटी की घर से करो, अपने आंगन से करो। पर तुम्हारों के चित्ते ने चढ़ेंगे हमारी बात है, तो हम दैया हैं, हम पूरी जानत हैं जब बात को, तो हम नरिया रहे हैं,
तुम्हारे तो घुइयों कैसे पत्ता है धरे फटकारे सो चीकने के चीकने। अपन जी सब मान लेते तो काने हाथों बहनो। भगवान ने 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई। पहली रचना में भगवान ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को बनाया। दूसरी रचना में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को बनाया। तीसरी रचना में रुद्र को प्रकट किया, जिनको 11 नाम दे, 11 पत्नियां दई कि तुम जो सृष्टि बना के आओ। और जब ये सृष्टि बना के आए तो का बना के ले आए? भागवत जी में स्पष्ट दोहे में लिखा है कि भूत प्रेत बेताल गण और पिशाच कराल और डाकिनी साकिनी योगिनी प्रगति से वही काल। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी बना के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले काहे रुद्र, हमने कही थी घर बनाओ, तुमने मरघटा बना कर धर दो, ले जाओ। रुद्र बोले शिव हम ले तो जे, जगह तो हमारे तो खूब दरी खाली प्लाट कैलाश पे बने रहे हैं, पर इनके भोजन की व्यवस्था कहां हुई है? बहुत ध्यान से सुनिए बात। इनके भोजन की व्यवस्था कहां होगी? तीनों देवता बैठे, ब्रह्मा विष्णु और महेश, बोले एक व्यवस्था करिए अपन इनके भोजन की। बोले का? बोले जहां भी यज्ञ होगा तो यज्ञ में 3 परिधि बनती है वेदी की। सबसे ऊपर की सफेद, फिर लाल, नीचे की करिया। इन पे त्रिदेवों का वास होगा। अब कछु कछुओं पे अगरबत्ती जला के धर देते, झंडा लगा के धर देती तीनों तरफ से। इस शास्त्र के वर्जित है। वेदी पर तीनों परिधि पर न दीपक रखना चाहिए। हमने कई जगह देखा, कहो वे बलिदान जमा देवे पट्टी पे, जमा दे। ये सबसे बड़ा दोष है यज्ञ का। हाँ, उसी पे बलिदान जमा दे। जबकि काली पट्टी में भगवान रुद्र का वास है, लाल पट्टी में ब्रह्मा का वास है और सफेद पट्टी में विष्णु का वास है। ब्रह्मा को कहीं स्थान नहीं है वैसे यज्ञ में, ब्रह्मा को स्थान नहीं है शंकर जी के श्राप के कारण। भगवान शंकर ने श्राप दिया था, ध्यान से सुन लेना। ब्रह्मा, मैं तुझे श्राप देता हूं, संसार में कहीं तेरा कोई मंदिर नहीं बनेगा, ये मेरा श्राप है। ब्रह्मा जी जब चरणों में गिरे, भगवान शंकर ने कहा तो जाओ ब्रह्मा, तुम्हारे कर में जो पुष्प है तुम इसे जहां फेंक दोगे वहां तुम्हारा मंदिर बनेगा। तो कर और पुष्प जहां फेंको बन गौ पुष्कर। उते ब्रह्मा जी को मंदिर। ब्रह्मा जी बोले कि दादा हम एक ही जगह बैठे रहे, घूमने फिरने को मौका। तो बोले सुनो, तुम्हारा मंदिर तो कहीं नहीं बनेगा, पर जहां यज्ञ होगा तो सब देवताओं की तो बन है पीठ। पीठ तो जाना तो यो जो यज्ञ में बनी है, कछु कछु नहीं जाने महाराज जी। हम एक कार्यक्रम में गए तो आचार्य जी बोले कि आप यज्ञ में आइए। हम पहुंच गए, बिल्कुल शुरू में जजमान बैठक जा रहे थे सब। अब आचार्य जी को बाहर तक खड्डर हो, तो हम भीतर बैठे थे। आचार्य जी ने कही सब यजमान अपने अपने हाथ पे चावल रखें, डेरे हाथ पे सबने चावल रख लाए। आचार्य जी बोले पीठ पे छोड़ो, सुजनगत अपनी अपनी पीठ पे खंगा।
हमने की दद्दा कह दे कि वो चौतराया पीठ ये सोई हो जाए। तो भगवान शिव ने कहा तुम्हारी पीठ तो नहीं बनेगी, पर जहां यज्ञ होगा और यज्ञ में जो आचार आएंगे उनमें से एक को ब्रह्मा बनाया जाएगा। यज्ञ में एक ब्रह्मा बना था और सब देवताओं की पूजा पीठ पर होगी, पर तुम्हारी पूजा उत्तर द्वार पे उसी ब्राह्मण के रूप में होगी। जब ब्रह्मा की पूजा को नंबर आउट है तो एक पंडित जी की पूजा करवाई जाती। ब्रह्मा जी बोले कि क्या बताओ, जोन गांव में यज्ञ ने हो जो गांव में कहा जा ही नहीं पे कब भाई महाराज जी ने करवा लो यज्ञ, सु ब्रह्मा आ गए। आज जहां यज्ञ नहीं हुए वहां भगवान शंकर बोले तो हम तुम्हें एक वरदान और देते हैं। बहुत ध्यान से सुनियो अब बात, सब विद्वान बैठे हैं। और ब्रह्मा संसार में प्रथम पूज्य तो मेरा बेटा होगा। कौन देवी देवता की पूजा करवाइयो, पर सबसे पहले गणेश जी पूज है। तुम चाहे राम बैठा ले, चाहे कृष्ण बैठा ले, चाहे दुर्गा, हम तो कह तुम हर चट पूज ले। मन सबसे पहले महाराज के हैं गणानान्त्वा गणपति गुम हवामहि। पर ब्रह्मा मैं तुझे एक वरदान देता हूं, जहां भी पूजा होगी प्रथम पूज्य मेरा पुत्र गणेश होगा, पर जहां भी हवन होगा उसमें पहली आहुति तुम्हारे नाम की डलेगी। है नहीं? आप लोग घर में किसी देवी देवता का हवन कर रहे हो, तुम कुंटलों साकल होम दियो, कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की नहीं छोड़ी तो किसी देवता को वो साकल नहीं मिलता। इसलिए जब भी हवन करने बैठो घर में तो पहली आहुति उठाओ, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ब्रह्मा जी की आहुति डालो। पहली ब्रह्मा जी के नाम की आहुति डालो, तब तुम्हें यज्ञ का फल प्राप्त होगा, वरना यज्ञ का फल प्राप्त होने वाला नहीं है।